वेलकम फ्रेंड्स, आज बात करेंगे लिव 52 सिरप के बारे में। ये एक दवाई है जो कि लीवर से संबंधित बीमारियों में दी जाती है और बहुत ज़्यादा यूज होती है इंडिया में। तो ये किन बीमारियों में कैसे दी जाती है, कितना डोज रहेगा, कैसे काम करती है, क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, कितने दिन तक खा सकते हैं, कितने की मिलती है, कैसे खा सकते हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो लिव 52 सिरप की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन यूज है इंडिया में। आप ऐसा बोल सकते हैं कि वैसे तो ये आयुर्वेदिक दवाई है, हर्बल फार्मूला है, लेकिन आयुर्वेदा में एलोपैथी के जो प्रैक्टिस करते हैं, होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, सारे लोग इस दवा को लीवर से संबंधित बीमारियों में या तो जो डाइजेशन से संबंधित बीमारियां हैं उसमें ये यूज करी जाती है। लिव 52 की बात करें तो ये सिरप के रूप में भी आती है और टैबलेट भी आती है। दोनों तरीके से ये मार्केट में मिलती है। और एक लिव 52 नॉर्मल प्लेन रहता है और एक डीएस नाम से आता है। डीएस मतलब कि डबल स्ट्रेंथ, उसमें डबल डोज रहती है। तो ये हिमालय कंपनी द्वारा बनाई जाती है और ये दवा बहुत पुरानी है, 80 साल से ज़्यादा हो गए इंडियन मार्केट में इस दवा को बेचते हुए, काम करते हुए। तो इससे अच्छी बात क्या होती है कि ये वैसे तो मतलब हर्बल फार्मूला है और एलोपैथी दवाई है, लेकिन क्योंकि बहुत पुरानी दवाई है, सारे तरह के डॉक्टर्स लिखते हैं, तो इसमें जो ट्रायल्स होते हैं, जैसे कि एलोपैथी दवाइयों में रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होता है जो पेशेंट और नॉर्मल पॉपुलेशन पे दे के देखा जाता है इसके असर के बारे में। तो इस दवा के बारे में भी देखा गया है और कई तरह की स्टडीज हो चुकी हैं, ट्रायल्स हो चुके हैं, बड़े बड़े जर्नल्स में पब्लिश हो चुकी हैं जिसकी फाइंडिंग मैंने भी 10-12 तरह के जर्नल्स में इसकी फाइंडिंग्स देखी कि कैसे काम करती है और ये कितना इफेक्टिव है। तो ये ज़्यादातर ट्रायल्स में पाया गया कि ये दवा लीवर से संबंधित बीमारियों में इसका असर है, बेनिफिशियल इफेक्ट है। कुछ स्टडीज जरूर ये बोलती हैं कि कोई बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं है, पर ज़्यादातर स्टडीज ये बोलती है कि लीवर से संबंधित बीमारियों में ये लिव 52 लेने से फ़ायदा होता है, सिरप लेने से फ़ायदा होता है। तो ये तो इसके बारे में जानकारी हुई जो रिसर्च में आया है। वैसे अभी जैसे मैंने बताया कि लिव 52 होता है और एक लिव 52 डीएस होता है, टैबलेट और सिरप दोनों में लिखा जाता है। डीएस मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी है, डबल क्वांटिटी है। अब अगर इसकी यूज की बात करें तो ये लीवर से संबंधित समस्याओं में काम आती है। तो जैसे लीवर के अंदर डैमेज हो गया, लीवर डैमेज है, लीवर में टॉक्सिसिटी है, चाहे अल्कोहल की वजह से जो कि मोस्ट कॉमन कारण है फैटी लीवर का, या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का, सिरोसिस होने का, या तो किसी केमिकल ड्रग टॉक्सिन्स की वजह से अगर लीवर में टॉक्सिसिटी है तब भी काम आएगा। फैटी लीवर डिजीज है, किसी के लीवर के अंदर फैट सेल्स जमा हो गए हैं, लीवर का साइज बढ़ गया है, तब भी लिखी जाती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस है, लीवर के अंदर सूजन है, उसके जो सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, चाहे वायरस की वजह से, चाहे टॉक्सिन की वजह से, या केमिकल की वजह से, दवाइयों की वजह से। तो हेपेटाइटिस किसी भी तरह की उसमें दी जाएगी। लीवर सिरोसिस है या लीवर के अंदर कैंसर हो गया, उस कंडीशन में लिखी जाती है। और इसके अलावा ये डाइजेशन में समस्या है, खाना पचने में दिक्कत है, तब भी दी जाएगी, क्योंकि ये लीवर ही बहुत तरह के एंजाइम्स निकालता है, बाइल एसिड, बाइल साल्ट और दूसरे भी एंजाइम, जिससे डाइजेशन इंप्रूव होता है। और इसके अलावा ये एपेटाइट स्टिमुलेंट भी है थोड़ा बहुत, इससे वजन भी इंक्रीज होता है ऐसे लोगों में जिनमें लीवर की समस्या की वजह से वेट लॉस अगर हुआ रहा हो तो। और ऐसे व्यक्तियों में जिनमें SGOT-PT लीवर के एंजाइम बढ़ा है, उनको जॉन्डिस से तब भी लिखी जाती है। तो कहने का मतलब कि जो लीवर से संबंधित मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है, सब में ये दवा लिखी जाती है और सब में इसका असर देखा गया है, बेनिफिशियल इफेक्ट देखा गया है। और भी दूसरी दवाइयाँ दी जाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिव 52 लीवर से संबंधित बीमारी में दे दिया, और भी दूसरे तरह की दवाइयाँ दी जाती है। डिपेंड करता है कि ये लीवर के अंदर किस तरह की समस्या है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये दवा काम कैसे करती है। मेरा ज़्यादा फोकस इसी पे है कि जो एलोपैथिक के एज ए डॉक्टर होने के नाते मेन एम ये रहता है कि ये दवा कैसे काम करती है, क्या इफेक्ट है, हम इसको कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल्स जो इसमें औषधियाँ डली हैं, जो हर्ब्स डली हैं, उनमें ये देखा गया है कि इसमें एंटीऑक्सीडेटिव इफेक्ट है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देखा गया है, इम्यूनो मॉडुलेटरी इफेक्ट देखा गया है, डायूरेटिक इफेक्ट देखा गया है। तो इसमें जो बहुत तरह की औषधियाँ डली हैं, 7 या 8 तरह की होती हैं, उनमें ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होने के कारण ये लीवर की जो समस्याएं हैं उसमें ये दवा काम करती है। तो ये इसके पीछे की वजह है। और रिसर्च में अलग अलग लेवल पे किस सेल्स पे किस तरह का इफेक्ट है, ये सारी भी बातें आ चुकी हैं, पता हो गई हैं। बहरहाल इसके कारण जो लीवर की समस्या होती है इसमें इसका इम्प्रूवमेंट होता है।
तो इसमें जैसे मैंने बताया कि काफ़ी तरह की हर्ब्स हैं या काफ़ी तरह की जो इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं, उसमें से एक हिमसरा एंड एक चिकोरी, ये दो प्रमुख हैं, ज़्यादा मात्रा में हैं और इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसा काम करते हैं। तो ये हिमसरा एंड चिकोरी की वजह से ही, और भी दूसरी औषधियाँ रहती हैं तो उनके कारण ये लीवर के अंदर असर आता है। अब बात करते हैं कि ये मान लो LIV52 सिरप है, इसको कैसे खाया जाए या कैसे लिया जाए। तो इसको आप खाना खाने के बाद ले लें, खाली पेट भी लिया जा सकता है लेकिन खाना खाने के बाद लेना बेहतर है। जो बड़े रहते हैं उनमें 1 चम्मच सुबह शाम, या कुछ बीमारियां हैं, डिपेंड करता है डॉक्टर्स के ऊपर, अगर कुछ बीमारियों में 2 चम्मच भी सुबह शाम हो सकता है। और छोटे बच्चों में या बच्चों में क्वांटिटी इसकी आधी हो जाएगी, या बच्चों में डिपेंड करता है कि उम्र और वजन कितना है, इस हिसाब से फिर ये दवा दी जाएगी। तो महिला, पुरुष, बच्चे सब में ये सेम सिरप दिया जा सकता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये रहती है, लोग ये पूछते हैं कि ये दवा मैं कब तक लूँ, LIV52 कितने दिन तक खा सकते हैं, क्या साल भर, 6 महीने, 2 साल लगातार। तो आपको जिस बीमारी के लिए लिखा गया है उसको देख लें कि उस बीमारी में कितना सुधार आया है। नॉर्मली ये सलाह रहती है, इस तरह के जो भी सप्लीमेंट होते हैं, जो टॉनिक के रूप में मल्टीविटामिन या इस तरह के जो भी सप्लीमेंट होते हैं, उनको 2-3 महीना आप लगातार खाएंगे, उससे कोई साइड इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थोड़े दिन के लिए छोड़ दें, उसके बाद दोबारा से इसको चालू कर दें। तो इस तरीके से आप इस दवा को ले सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चाहे ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको एल्कोहलिक लीवर डिजीज है या फैटी लीवर है। फैटी लीवर के ज़रूरी नहीं है कि वो अल्कोहल के कारण ही हुआ हो, फैटी लीवर होने की बहुत सारी वजह हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अल्कोहल भी पीते रहें और ये दवा को खाते रहेंगे तो आपका लीवर ठीक रहेगा। ये एक सपोर्टिव रोल रहता है, जो प्राइमरी कारण है लीवर डैमेज का उसको हमें हटाना रहता है, नहीं तो ये दवा से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं आएगा। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात पहले बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि लीवर की सारी समस्या ये LIV52 पीने से ठीक हो जाएगी। जैसे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको ये लगता है कि सर ये बताइए कि मुझे हेपेटाइटिस बी है, अब वायरल लोड बढ़ा हुआ है, उससे इंजरी हो रही है, तो LIV52 खाने से क्या हेपेटाइटिस बी ठीक हो जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर इस तरह की कोई बीमारी है, ये जैसे कि सिरोसिस हो गई है, हेपेटिक कैंसर हो गया, तो उसको ये क्योर नहीं करेगी LIV52। ये सिर्फ लीवर के अंदर, जैसे कि मतलब कि इन्फेक्शन के कारण होने वाला जो डैमेज या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो डैमेज होता है उससे बचाता है। लीवर के अंदर खुद की रिजनरेटिव कैपेसिटी होती है, अपने से वो खुद को हील कर लेता है। लीवर के अंदर एक अच्छी बात होती है और ये दवा का एक सपोर्ट मिल जाता है। पर ये लीवर से संबंधित सारी बीमारी के लिए ये ठीक होगा और बीमारी को क्योर करेगा, इस तरह की बात नहीं है। LIV52 सिरप के बारे में एक बात आपको जाननी चाहिए। अब अगर इसके प्राइस की बात करें तो LIV52 का अगर 200 ml का जो सिरप है वो 142 रुपीज़ का रहेगा, और 200 ml वाला और 100 ml वाला ये 96 रुपये के आसपास रहता है। लेकिन जो इसका DS होता है, डबल स्ट्रेंथ, या जिसमें बोलेंगे कि डबल डोज बोल सकते हैं दवाइयों का, वो महंगा हो जाता है उसी प्रपोर्शन में। जैसे कि 200 ml वाला LIV52 DS सिरप 230 रुपये के आसपास है और 100 ml वाला 158 रुपये के आसपास है। तो इस तरीके से इसकी प्राइस, मतलब प्राइस इसकी ठीक है। अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट। तो साइड इफ़ेक्ट में जितने भी ट्रायल किए गए, जितनी भी स्टडी करी गई, उसमें कोई खास साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। 6-6 महीने का ट्रायल हुआ, साल भर, पर कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं दिखा गया अगर उतनी डोज में लिया जाए जितना रिकमेंडेड है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो कुछ साइड इफेक्ट थोड़े बहुत हो भी सकते हैं। और एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये किडनी डैमेज कराती है? ये LIV52 पीने से किडनी डैमेज हो जाता है, मतलब लीवर की बीमारी के लिए ले रहे हैं और किडनी खराब हो रही है। तो किडनी से संबंधित जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें तो कुछ खास ऐसी नहीं आया निकल के किडनी डैमेज होता है। पर एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम सबको ध्यान रखनी चाहिए कि किडनी डैमेज अगर है, सीवियर है, 50% से ज़्यादा रिडक्शन हो रहा है GFR में, तो कोई भी दवा बहुत लंबे समय तक हमें किडनी से संबंधित बीमारी में नहीं लेना। स्पेशली इस तरह के जो सप्लीमेंट होते हैं, फार्मूले होते हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई रहती, उसको कुछ दिन हम ले सकते हैं, मतलब उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल इस तरीके से नहीं लेना है। क्योंकि किडनी खराब होती है तो सारी जो दवाइयाँ जो भी खाओगे, कोई भी ऐसा चीज़ खाओगे, वो किडनी से ही निकलेगा, तो वो एक समस्या वाली बात रहती है। तो ये LIV52 सिरप के बारे में जानकारी है, जो कि आप लीवर से संबंधित समस्या या पाचन से संबंधित समस्या है तो उस कंडीशन में ले सकते हो। और ये एक अच्छा इफेक्ट है लीवर के ऊपर, सपोर्टिव रोल होता है। और लीवर के संबंधित जो भी बीमारी है, कारण को आपको ज़रूर हटाना पड़ेगा। अगर कारण नहीं हटाएंगे तो सिर्फ इस सिरप के दम पे
सारी बीमारी नहीं ठीक होने वाली है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू।